नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग आराम से होंगे। मैं तो हमेशा आराम से ही रहता हूँ, फुल मस्ती में रहता हूँ हमेशा। दोस्तों आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, ये हर परिवार की बात है और समाज में हर परिवार में हर सदस्य के ऊपर लागू होता है। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है आज हमारे वीडियो के थ्रू। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं, अपनी बात पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संस्कार के ऊपर। बच्चों में संस्कार नहीं हो पा रहा है। आज तक देखा जा रहा है आजकल समाज में कि बच्चों के अंदर पहले जैसा संस्कार नहीं, पहले जो बच्चे थे जितना संस्कारी थे, आजकल के बच्चों में कहीं न कहीं वो विलुप्त हो रहा है। तो इसमें हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और अपनी बात आप तक पहुँचाई जाए। शायद हमारी बात आपको अच्छी लगे, तो आप इस जो हमारी बात से सहमत हों तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल लाइफ विद देवेंद्र पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइफ विद देवेंद्र। जब बात आए संस्कार, तो संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार कहते किसे हैं? आप देखे होंगे, किसी बच्चे से पूछें कभी, संस्कार कहते किसे हैं? संस्कार का मतलब होता है अच्छे विचार, अच्छे आचरण, सही आचरण और जीवन के में पॉजिटिव एक दिशा होनी चाहिए, सकारात्मक दिशा होना चाहिए, जिसको हम संस्कार कह सकते हैं। ये बच्चों को अपने घर से मिलता है, समाज से मिलता है, अपने आसपास के वातावरण से मिलता है। संस्कार पहले विद्यालयों में सिखाया जाता है था, लेकिन आजकल विद्यालयों में हमें लगता है किताबी जानकारी ज़्यादा देते हैं। बच्चों को एक प्रेशर होता है, बस नंबर ज़्यादा लाना है, नंबर ज़्यादा लाना है। संस्कार कहीं न कहीं विलुप्त हो रहा है। उसी का परिणाम है कि आज बच्चों में आप देखेंगे दोस्ती यारी में सबसे आगे गाली-गलौज हो रहा है। गाली-गलौज, अब उस पे बात पे हम ज़्यादा बात करेंगे बाद में। लेकिन आज जो नई युवा पीढ़ी है, उनमें जो जितने ज़्यादा एक-दूसरे को माँ-बहन की गाली देते हैं, वो अपने आप को उतने अच्छे दोस्त मानते हैं। जबकि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है, दोस्ती का मतलब होता है अच्छे आचार-विचार। उस पे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं संस्कार पे, दोस्ती पे दूसरे दिन बात होगी। तो संस्कार परिवार से मिलता है, माता-पिता से मिलता है, समाज से मिलता है, जिस वातावरण में बच्चा रहता है, उस वातावरण से मिलता है। इसको हम 3 भागों में आपको बताना चाहते हैं। संस्कार, संस्कार क्या है? संस्कार होता है बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, नेचर का सम्मान करना, प्रकृति के पास रहना, उनका सम्मान करना। दूसरी चीज़ होती है सदाचार। संस्कार का एक पार्ट होता है सदाचार। सदाचार में आता है सच बोलना, मेहनत करना, ईमानदारी से मेहनत करना, लालच और गलत रास्ते से बचना है। ये चीज़ें हमें जो है विद्यालय में बताया जाता है, परिवार में बताया जाता है, समाज में बताया जाता है। और तीसरी चीज़ होती है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता आप समझ सकते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरे को दुख दर्द को समझना, दूसरे को की पीड़ा को समझना। उसके बाद आता है आध्यात्मिक और धार्मिक आदतें, जैसे प्रार्थना, भजन, पूजा, ध्यान, जिसको भी आप मानते हों, जहाँ भी आपकी आस्था हो उनके प्रति उसको प्रकट करना। और सबसे लास्ट में आता है अनुशासन। संस्कार का ये पार्ट होता है अनुशासन, जो जैसे परिवार में हो, समाज में हो, अनुशासन में रहना ये सबसे अच्छी आदत होती है। समय से उठना, समय से सोना, समय से पढ़ना और कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, इस सब की बातें, इस सब बातों पे विशेष ध्यान देना। ये चीज़ें अब विलुप्त हो रही हैं, तो इसको हमें बच्चों में डालना पड़ेगा। और ये डालने की ज़िम्मेदारी बच्चों में सबसे पहले तो माँ-बाप की होती है, गुरु की होती है, समाज की होती है। तो समाज तो अपना ज़िम्मेदारी निभा ही रहा है, समाज बोलता है, लेकिन अब ऐसा देखा जाता है, यदि समाज में कोई किसी को बोल दे तो उसको दूसरे दिशा में ले रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे मर्डर कर दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में कमी हो रहा है। और ये सोशल मीडिया पे जो इस सब की देन है, जो छोटे-छोटे बच्चे, हाई स्कूल, इंटर के बच्चे जान ले रहे हैं, दोस्ती में जान ले रहे हैं। अभी तमाम ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे आपस में। अच्छा, बच्चों को संस्कार कैसे दें? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि बच्चों को संस्कार कैसे दें? बच्चों को संस्कार देने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें अपने आप को, मतलब माता-पिता, दादा-दादी, जो भी परिवार में बड़े सदस्य हैं, उनको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर बदलाव लाएँगे, तो उसका प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ेगा। घर का माहौल बहुत खुशनुमा होना चाहिए, घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। घर में कभी आप परिवार में रहें, बच्चों के सामने या वैसे भी गाली-गलौज न दें, उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। कोई नशा न करता हो, माँ-बाप हो, बड़े हों, चाचा-दादा जो भी हों, यदि नशा-वशा
आप कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके बच्चों पे धीरे धीरे पड़ता है। तो इन आदतों को आपको बदलना पड़ेगा और आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, आपका बच्चा वही सीखेगा। किताब से ज़्यादा जो है बच्चा देखने से सीखता है, अनुसरण करता है बच्चा। और दिनचर्या, बच्चों की जो दिनचर्या होती है उनको बदलना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठें, माता-पिता का आशीर्वाद लें, उनका पैर छुएँ, दादा-दादी, चाचा-चाची जो भी परिवार में बड़े सदस्य हैं उनका पैर छुएँ। भोजन करने से पहले भगवान का स्मरण करें, जो भी आप मानते हो, जिसको भी, जो भी आपके इष्ट हों। और परिवार के साथ बैठ के भोजन करना बच्चे को हो, ये नहीं कि भोजन लिया बच्चा अपने कमरे में चला गया, ऐसा कुछ नहीं। पूरा परिवार प्रयास करें कि साथ में बैठे, साथ में भोजन करें और अपने धर्म और संस्कृति के बारे में बच्चों को बताएं। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना आपको। बच्चे आजकल धर्म के प्रति उनका कहीं विश्वास टूट रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह है हम कहीं न कहीं अपने बच्चों को जो है अपने धर्म के बारे में, अपने देवी-देवताओं के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने जो भी रीति-रिवाज हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं, उनके बारे में उनको बताएँ। पहले हम लोग के समय में होता था, दादा-दादी होते थे, चाचा-चाची, तो वो कहानियों के माध्यम से हमें बताते थे। आज ये सोशल मीडिया हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया में बच्चे अपने अनुसार विषय चुनते हैं। तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है, उनको इस बारे में बताएँ। कोई त्योहार हो रहा है तो साथ में मनाएँ, प्रयास रहे सब त्योहार आप साथ में मनाएँ। और बच्चों से कृपा और धन्यवाद बोलने की आदत डालें। यदि बच्चे का कहीं कुछ ऐसा कुछ काम हो रहा है तो वो सामने वाले को धन्यवाद ज़रूर बोले, उनके प्रति आदर का भाव रखे और दूसरों की मदद करने पर शाबाशी दें ऐसे बच्चों। और बच्चों को जो है हमेशा डांटना भी उचित नहीं है। अनुशासन भंग करने पर डांटने से ज़्यादा आप प्यार से समझा दें। यदि बच्चा कहीं गलती कर रहा है तो आप उससे प्यार से समझा दें और पॉजिटिव एनर्जी दें बच्चों को, मतलब सकारात्मक प्रेरणा दें। कभी भी गलत काम करने पर कठोर दंड न दे करके आप प्यार से उसको समझा सकते हैं, जिससे वो आगे ऐसी गलती ना करें। तो ये कुछ बातें हैं। और दूसरी बातें जो हैं, बच्चों को ध्यान से सुनें। बच्चा कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनें, उससे छोटा समझकर अनदेखा ना करें। छोटे-छोटे बच्चे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता सकते हैं और बच्चों के अंदर ये डर न हो कि मतलब कहीं उससे कोई गलती हो जा रहा है लाइफ में, स्कूल में आते-जाते समय, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो। तो बच्चा अपनी बात अपने माँ-बाप से, अपने परिवार के बड़े सदस्यों से बता सके। ये नहीं कि अरे यार पापा को बताएँगे तो पापा बहुत मारेंगे। यदि आपके अंदर आप बच्चों के अंदर ये डर पैदा कर दिए कि वो अपनी बात आपसे न बता पाएँ, तो समझ लीजिए आप इसमें फ़ेल हो जाएँगे। बच्चों में जब बच्चे बड़े हो जाएँ, छोटे बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएँ, तो प्रयास करें वो अपनी बात आपसे बेझिझक कह सकें। और अ, ये चीज़ बहुत आजकल फ़ोन जब से चला सोशल मीडिया, ऐसा देखा जा रहा है बड़े फ़ोन पे झूठ बहुत बोलते हैं। और यदि आप परिवार में हैं तो फ़ोन पे झूठ न बोलें। यदि फ़ोन पे आप झूठ बोलेंगे तो उसका अनुसरण आपका बच्चा करेगा, वो भी झूठ बोलने वाली आदत उसमें आ जाएगा। तो आप प्रयास करें कि यदि जो आदत आप बच्चे में चाहते हैं, कहने का मतलब यही है, वो आपको पहले अपने आप में बदलना पड़ेगा। जब आपके अंदर वो आदत नहीं रहेगा, उसमें सुधार रहेगा, तो आपका अनुसरण करेगा बच्चा और फिर वो अपने अंदर वो सुधार करेगा। आप किसी को डाँट के ज़बरदस्ती, वो समय अब नहीं है कि आप बच्चे को सुधार लें। प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को समझें, उसकी बातों को समझें, वो क्या चाह रहा है उसको समझें और जो अपना बात समझाना है उसको प्यार से